सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने 2.3 के क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 7 तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बक्सा, ये जो खाली आपको बक्सा दे रखा है, इसमें संख्या को आपको लिखना है। यानी बक्से में कौन सी संख्या आएगी, ताकि 2 इंटू 3 इंटू ये जो बक्सा है बराबर में 10/30 को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड कर दे। तो एक बार ये तो इजीली इधर देख लो, यहीं पे बता देता हूं आपको। ये है 2/3 इंटू ये जो आपका बक्सा दे रहा है बराबर में यहाँ लिखा हुआ है 10/, 2 का गुणा किसके साथ करे कि 10 आ जाए। 2 का गुणा यदि अपन 5 के साथ करते हैं तो 2 इंटू 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं अंश में। इसी प्रकार बटा 3 का गुणा मैं किसके साथ करूं तो 30 आ जाए। 3 का गुणा अपन 10 के साथ करते हैं तो कितना हो जाता है, 30। तो बक्से के अंदर कौन सी भिन्न आएगी, 5/10। फिर प्रश्न ने क्या कहा कि इस बक्से में जो भी आपको संख्या प्राप्त हुई उसका कौन सा रूप लिखना है, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब इसको काटना है। कट रहा है क्या, ये दोनों कट रहे हैं। 5 से कटा 5 एकम 5 और 5 से 10 को कटा तो 2। यानी फाइनली उत्तर क्या आया, 1/, ये हमारा क्या है, आंसर। इसी प्रकार सेकंड देखना, एक बक्से में संख्या लिखिए ताकि ये जो बक्सा आपको क्या करे, सेटिस्फाइड करवाए। तो वो सेम देखो, 3/5 इंटू ये जो बक्सा है, इसको बक्से को थोड़ा बड़ा बना लें। बराबर में यहाँ क्या लिखा, 24/75। 3 का गुणा मैं किसके साथ करवाऊं तो 24 आ जाए। 3 8 है 24 होता है, यानी 8 से गुणा करवाते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। इसी प्रकार 5 का गुणा मैं किसके साथ करवाऊं तो 75 आ जाए। तो 5 का गुणा यदि अपन 15 के साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 75। तो अपनी भिन्न कौन सी आ रही है, 8/15। यानी इस बक्से के अंदर कौन सी संख्या आ रही है, 8/15। फिर सेकंड क्या कहा हुआ है कि बक्से में जो आपने संख्या प्राप्त की उसका कौन सा रूप निकालना है, न्यूनतम रूप। न्यूनतम मतलब काट के जो भी छोटे से छोटा रूप बनता है। तो हमने कहा ना, तो ये 2 से कट, देखो 2 से 8 कट रहा, लेकिन 15 कट रहा है। 3 से 8 नहीं कट रहा है तो 15 कट रहा है। 5 से 15 कट रहा है लेकिन 8 नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये किसी भी संख्या आपस में नहीं कटते हैं। तो फाइनली आंसर क्या, ये आपको ध्यान देना। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.4, भिन्नों का भाग या भिन्नों की भाग। भिन्नों की भाग कैसे करते हैं, देखो हमने भिन्नों का गुणा सीख लिया, भिन्नों की जोड़, बाकी 3 चीजें हमने सीख ली। एक तो हमने जोड़ सीखा, एक तो हमने भिन्नों, एक हमने पहले भिन्नों की जोड़ सीखी, इसके बाद में हमने भिन्नों का घटाव या भिन्नों का सीखा। इसके बाद मैंने भिन्नों का गुणा सीखा। ध्यान से देखा, इन तीनों टॉपिकों को हमने देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात है, भिन्नों की जोड़ या घटाव कैसे करते हैं, तो आगे मैं लिख देता हूं एलसीएम, यानी लसम पर लेकर। लसम लेकर इसको हल करते हैं। गुणा, गुणा हमेशा सीधा किया जाता है। क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है। ये ऐसा हल्का सा ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। लास्ट बचा भिन्नों का, भिन्नों की भाग। भिन्नों की भाग, भिन्नों का भाग कैसे करेंगे वो हम आगे प्रश्नावली में देखेंगे। नहीं तो पहले क्या है, इनको गुणा में बदलेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये कैसे गुणा में बदलते हैं, जो कि हमें आगे प्रश्नावली में ध्यान रखना है। यानी भिन्नों की भाग, भिन्नों से पूर्ण संख्या की भाग, भिन्नों का व्युत्क्रम, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, एक भिन्न को दूसरी भिन्न से कैसे भाग देते हैं, इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे।
तो देखो प्रश्नावली है 2.4, इसका पहला इक्वेशन देखना, 12 का भाग 3/4। दो देखो 12 भाग 3/4, 3/4 भिन्न है, तो 12 के भी बटा में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। पहला काम तो आपको दोनों को क्या बना लेना है, तुरंत ही भिन्न बना लेनी है। यदि भिन्न नहीं बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपको क्या बनानी है, भिन्न बनानी। एक ही मेथड से सभी प्रश्नों को करेंगे। अब भी भिन्नों की भाग है वो सीधा आपको नहीं करना है, ऐसे नहीं 3 का भाग 12 में लग गया, 4 का भाग 1 में लग गए, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपको भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको सबसे पहले कौन किसके चिन्ह में बदलेंगे, गुणा के चिन्ह में बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये 12/1, इसके बाद में भाग का चिन्ह आया, तो भाग को किस में बदल दिया हमने, गुणा में। भाग के बाद में जो भी आपके पास भिन्न या संख्या आती है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है या व्युत्क्रम हो जाती है। तो 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न या उल्टी भिन्न क्या होती है, 4/, यानी अंश नीचे चला जाएगा और हर ऊपर चला जाएगा। ये आपको ध्यान देना, वापस सुनना। 12/1 भाग में 3/4, भाग का चिन्ह दिखाई दे तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को किस में बदलना है, गुणा में। और भाग के बाद में पहले वाली में कोई चेंज नहीं करोगे, भाग के बाद में जो भी संख्या है वो आप क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब इसको आप 2.3 के अनुसार सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, 12 का गुणा 4 से करोगे और 1 का गुणा 3 से करोगे। यदि कोई संख्या कटती है तो इसको काट सकते हो आप। देखो 3 से ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार। अब गुणा करवा दो, 4 का गुणा 4 से किया तो 16, क्या लिखा, 1, कुछ नहीं बचा तो 1, और 1 को कभी बटा में लिखते नहीं है। ये अपना आंसर क्या आया, 100। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखना, 14 भाग 5/6। 14 भाग 5/, सबसे पहले ये भिन्न है, इसको भी हम क्या बनाएंगे, फिर 14 में क्या लिखेंगे, फिर वापस भाग का चिन्ह 5/6। दोनों भिन्न है और बीच में भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणा के चिन्ह में। तो ये 5/6 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 5। देख लेना, कोई संख्या कटती है तो काट दो, नहीं तो सीधा सीधा गुणा करवाना है आपको। कोई भी संख्या 5 से कट नहीं रही है, तो 14 का गुणा अपन ने 6 के साथ किया, तो 14×84, बट्टा में 1 का गुणा 5 से किया तो 5 गुणा क्या आया, आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का भाग 7/3। 8 भाग 7/3, जो भाग है, भाग से पहले देखो इधर भी भिन्न है, इधर भिन्न बना लेते हैं। 8 के बटा में कोई संख्या नहीं है तो 1 लिखते हैं। भाग में क्या लिखा हमने, 7/3। फिर 8/1, भाग को किस में बदला, गुणा में, तो सामने वाली भाग के बाद वाली जो ये संख्या है ये उल्टी हो जाएगी, 3/7। यदि कोई संख्या कटती है तो उसको काट दो, नहीं तो है जैसा के जैसा अपन। 8 का गुणा 3 से किया तो 8 के 24, और 1 का गुणा से किया तो ये 7। ये हमारा क्या है, आंसर। इसी प्रकार 4 भाग 8/3। 4 भाग 8/, इससे बटा कुछ नहीं, एक है। 4/1 भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। गुणा में बदलते सामने वाली संख्या हो जाएगी, तो अब इसको अपन हल करते हैं। यदि कोई संख्या कटती है तो इसको काट दो, नहीं तो है जैसे जैसा गुणा कर लो। तो देखो 4 और नीचे 8 कट रहा है, 4 एकम 4, और 4 से 8 कितनी बार कट रहा है, 2। और कोई भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 1 का गुणा 3 से किया तो 3, 1 का गुणा 2 से किया तो आया, ये हमारा क्या है। इसी प्रकार 3 भाग 2 से 1/3।
3/2 ये हमारा क्या है, पर्सन है। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 3/12 सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको कौन सी भिन्न में बदलेंगे, सरल भिन्न में। 3 का गुणा 2 से किया 6 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया, 7/3। अब देखो इधर भी भिन्न है, तो 3 के बटा में भी हमने क्या लिख दिया, 1। तो दोनों साइड भिन्न बन गई, और जैसे ही हमने भिन्न हमारे पास बन जाती है, तो भाग का जो चिन्ह है इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। भाग का चिन्ह किस में हो जाएगा, गुणा में। जैसे ही भाग को अपन ने गुणा में बदला, तो सामने वाली जो ये भिन्न है ये उल्टी हो जाएगी। 7/3 का उल्टा क्या होता है, 3/7। यानी अंश था वो हर में चला जाएगा, और हर किस में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। अब इसको हल करते हैं अपन। यदि कोई संख्या यहाँ कटती है तो उसको काट दो, नहीं तो एजिटेड या है जैसा का जैसा गुणा करना है अपन को। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या देखो आपस में कट नहीं रही है, ऊपर दोनों जगह 3 है, नीचे 1 और 7 है, तो कट नहीं रहा है, तो सीधा गुणा करते हैं। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आएगा 9/1 का गुणा 7 से किया तो ये आया 7। ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर। इसी प्रकार लास्ट है 5/3 सही 4/7। 5/4 सही 3/7। 5 भाग, सबसे पहले कौन सी भिन्न दिखाई दी, मिश्र भिन्न। इसको कौन सी भिन्न में बदलना है, सरल भिन्न में। 7 का गुणा 4 से किया 28, 28 और 3 31 में। अब इधर भिन्न है, तो इस 5 के बट्टा में कुछ नहीं लिखा, तो हमने क्या लिखा, 1। 5/1 भाग को किसमें 100 बदलेंगे, गुणा में, तो सामने वाली भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी। तो 31/7 उल्टा का 7/31। अब अपन इसको हल करते हैं। यदि कोई संख्या कटती है तो इसको काट दो, नहीं तो सीधा गुणा करना है। 5 का गुणा 7 से किया तो यह 35/1 का गुणा 31 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 31। हमारा फाइनली आंसर। इसी प्रकार सेकंड निम्नलिखित भिन्नों में प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले जो भी ये आपके भाग विधि वाले प्रश्न है इसको आपको करने हैं। जैसे देखो तीसरा क्वेश्चन और चौथा, पहले एक जैसे जैसे प्रश्न है इनको साथ साथ में कर लेते हैं, फिर सेकंड आपको इस भिन्नों की उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, पूर्ण संख्या ये अपन निकाल देंगे। तो एक बार ये भाग वाले प्रश्न एक साथ देख लो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, ज्ञात कीजिए 7/3 भाग 2। इस बार देखो इधर भिन्न बनाई हुई है और इधर भिन्न नहीं है, तो हम कोई भी यदि भिन्न नहीं बनाई हुई है तो इसके क्या में 1 लिख देंगे, तो वो भी क्या बन जाएगी, भिन्न। जैसे यहाँ पर देखना 7/3 भाग 2, 7/3 भाग 2। अब यहाँ पर देखना इधर भिन्न है, इधर भिन्न नहीं है, तो इसके 1 लिखते हैं, दोनों साइड क्या हो गई, भिन्न। जैसे ही दोनों साइड भिन्न हो जाती है, पता है भाग का चिन्ह हटाते हैं और इसी जगह किसका चिन्ह लगाते हैं, गुणा का। तो इसके पास वाली ये जो संख्या है या भिन्न है ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 का उल्टा क्या होगा, 1/2। अब इसको अपन सरल करते हैं। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या के साथ, या अंश का गुणा अंश के साथ, और हर का गुणा हर के साथ। ये 7 का गुणा 1 से किया तो 7/3 का गुणा 2 से किया तो 6। ये अपना क्या आया, आंसर। इसी प्रकार और आगे देखो 4/9/5, तो इसके भी देखो बट्टा में 1 लिखेंगे तो ये भिन्न बनेगी, और इसको हल कर देंगे। 7 के बट्टा में भी 1 और 3 के बट्टा में भी 1। भिन्न वाला सॉल्व करवा देते हैं। 4 से 1/3 भाग 3। 4 से 1/3 भाग 3। तो पहले मिश्र भिन्न को अपन सरल भिन्न में बदलेंगे। 3 का गुणा 4 से किया तो 12 और 1 जोड़ा तो 13। बट्टा में लिखेंगे 3 भाग, यहाँ पर क्या है, इधर भिन्न है तो इधर भी हमें क्या बनानी है, भिन्न। तो बट्टा में भिन्न के संख्या के नीचे बट्टा में कुछ नहीं है, तो क्या लिखा हमने, 1। जैसे हमने 1 लिखा, तो अब इसको अपन सरल करते हैं। भाग के चिन्ह को हटाते हैं और इसकी जगह किसका चिन्ह लगाते हैं, गुणा का। 3/1 का उल्टा क्या होता है, 1/3। अब अपन इसको सरल कर देते हैं। 13 का गुणा 1 से किया तो 13
बटा 3 का गुणा 3 से किया तो 9। ये हमारा क्या है? इसी प्रकार ये पांचवा और छठा भी एक बार देखना। पांच और छठा ये भी कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ज्ञात कीजिए। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2/5 भाग 1/2, तो इस बार क्या है प्रश्न में आपको पहले प्रश्न में क्या दिए थे कि सबसे जो पहली संख्या है उसको भिन्न के रूप में नहीं दिया हुआ था, तो उस हमने बट्टा में 1 लिखा और भिन्न बन गई। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, जो सेकंड संख्या थी उसको सीधा सीधा लिखा हुआ था, पूर्ण संख्या के रूप में लिखा हुआ था, उसके बट्टा में भी 1 लिख दिया, तो ये क्या बन गई? भिन्न। चौथा प्रश्न और भी आसान, भिन्न दे दिया आपको, क्या दे दी? भिन्न। भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं तो ये भी आप देख लेना। 2/5 भाग 1/2, 2/5 भाग एक बार वापस चेक कर लेते हैं प्रश्न क्या यही है। ठीक है, अब इधर भी भिन्न बनाई हुई है, इधर भी भिन्न बनाई हुई है, तो हमें तो सीधा किसका चिन्ह चेंज करना है? भाग का। जैसे भाग का चिन्ह चेंज किया तो भाग किस में बदल जाएगा? गुणा में। और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/। अब इसको सरल कर देते हैं। 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 5 का गुणा 1 से किया तो 5। ये हमारा क्या है? इसी प्रकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक बार फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 2 से 1/3 में भाग देते हैं अपन 3/5 का। 2 से 1/5 इसमें भाग अपन 3/5 का। सॉल्व करते हैं तो इधर मिश्र भिन्न है, तो पहला काम हमारा यही है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। 5 का गुणा 2 से किया 10 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 11/5। फिर किसका चिन्ह है? भाग का। अब क्या लिखेंगे अपन? 3/5। जैसे इधर भी भिन्न और दोनों साइडें यदि हमारे पास भिन्न के रूप में आ जाती है तो हम दूसरा स्टेप हमारा क्या है? ये जो 3 भाग का है इसको हटाते हैं और किसका चिन्ह लगाते हैं? गुणा का। तो भाग की जगह हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया, और ये जैसे ही हमने भाग को हटा के गुणा का चिन्ह लगाया तो भाग के ये जो पास में भिन्न दिखाई दे रही है ये क्या हो जाएगी? उल्टी। 3/5 का उल्टा क्या होता है? 5/, यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। अब इसको अपन सरल करते हैं। सरल करने से पहले सीधा सीधा दिख रहा है, 5 से 5 क्या कैंसिल, पीछे क्या बचा? ऊपर 11 और बटा में क्या बचा? 3। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन देखना एक बार। 3 से 1/5 भाग 1 से 2/3। 3 से 1/5 भाग 1 से 2/3। अब इसको अपन क्या करते हैं? सरल करते हैं। सरल करने का वही तरीका, 5 का गुणा 3 से किया 15 और 1 इसमें जोड़ा तो 16, बटा में क्या लिखा हमने? 5। ये भाग 3 का गुणा 1 से किया 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए? 5, बटा में 3। अब आगे सॉल्व करते हैं अपन। 16/5। अगला स्टेप है भाग को हटाया, इसका चिन्ह लगा गुणा, लगा लिया गुणा चिन्ह। जैसे ही भाग को हटा के गुणा का चिन्ह लगाया सामने वाली भिन्न उल्टी हो गई, 3/5। अब इसको अपन हल करते हैं। यहाँ कोई आपस में कट नहीं रहा है तो 16 का गुणा 3 से किया 48, का गुणा से किया तो ये क्या है? 25। हमारा फाइनली क्या है? तो इस प्रकार आप एक बार इन प्रश्नावली की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। जो भी समस्याएं हैं तो इनको एक बार पुनः वापस वीडियो में देखना, और इसके क्वेश्चन जो भी आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो इन प्रश्नों की आप क्या करना? एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। जो भी समस्या या जो भी प्रश्न आपको कोई मिस्टेक या दिक्कत दे रही है तो एक बार पुनः वापस इस वीडियो को देखना और ये आपको समझना है। क्वेश्चन
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भिन्नों के रूप में आप 4 टॉपिक ध्यान से देखो। एक तो भिन्नों का योग, एक भिन्नों की घटाओ, एक भिन्नों का गुणा और एक भिन्नों का। 4 में से परीक्षा में से आपके प्रश्न बनेंगे। तो इस हिसाब से आपको इनको अच्छी तरीके से आप क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखा है, उसके अंदर पीडीएफ आपको, उससे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ में यानी यहाँ पर जो भी ये लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। बाकी वाला हम अगली वाली क्लास में करेंगे।